वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो? आज होलिका दहन है। होलिकोत्सव के पर्व पर राष्ट्र के सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व रंगों का पर्व है। विविधता के दायरे में आने वाले विविध रंगों का संगम, यही हमारे राष्ट्रीय समाज का स्वभाव भी है। विविध रंग मिलकर एक सुंदर संकल्पना को जन्म देते हैं। इसी तरह हमारे राष्ट्र व समाज के अंदर की विविधता हमें एक नए कलेवर और सुंदर दृश्य में प्रस्तुत करती है। आज योग सत्र का 22वां दिन है। हम सब 3 प्रकार के योग अभ्यास में ले रहे हैं। पहला ग्रीवा योग, दूसरा कर्ण योग और तीसरा चक्षु योग। इन 3 प्रकार के यौगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र की चिंता करते हैं। आइए, ग्रीवा योग, शरीर को स्थिर करना, मेरुदंड को सीधा करना और गर्दन को तनाव मुक्त कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही से 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। यहीं से खींचिए, खींचिए। मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली को रखना और दाहिनी गदेली से आगे से पीछे की ओर धक्का देना। आंतरिक बल से इस को रोकना। मेरुदंड स्थिर अवस्था में रहेगी। जहां पर मेरुदंड और मस्तिष्क एक साथ मिलते हैं, यह बल वहीं पर लग रहा है। वापस आइए। धीरे धीरे बल मुक्त होना। यही क्रिया पीछे से आगे की ओर करना और आंतरिक बल से इसे रोकना। वापस आइए। यहीं से बाएं से दाएं, यहीं से दाहिने से बाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। आइए, छोटी छोटी क्रियाओं के जरिए आइए, अब हम सब कर्ण योग की बेला में प्रवेश करेंगे। मस्तक के मध्य बिंदु पर यह विपरीत दिशा में
कान की जड़ों को हिला देना या जबड़े को जितना फैला सकते हैं अंदर की हलचल को शांत होने का अवसर देना। आइए हम सब ग्रीवा योग, कर्ण योग के बाद अब हम चक्षु योग करेंगे। आंख को क्रोध की मुद्रा तक लाना, क्रोध बिल्कुल नहीं करना। आंख की पुतली का व्यायाम, यह करते समय आंख की इस अवस्था को स्थिर रखना। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंख को घड़ी की सुई की तरह 1 2 3 4 5। वापस आइए 1 2 3 4 5। प्राणायाम की बेला में हम सब प्रवेश करेंगे। 5 प्रकार के प्राणायाम हम अभ्यास में ले रहे हैं। पहला कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी प्राणायाम और 5वीं उज्जाई क्रिया। और फिर मंडूकासन के बाद हम सब इस योग सत्र का समापन करते हैं। आइए साधकों को चाहिए कि वह कपालभाति को कम से कम 5 मिनट साध्य करें।
हम चूंकि चाणक्य विजय चैनल के लिए इसका शूट हो रहा है, इसलिए संक्षिप्त समय में प्रतीकात्मक अभ्यास कर रहे हैं। आइए दूसरी बेला, भस्त्रिका प्राणायाम अभ्यास हम सबको मालूम है। इसे कैसे करना है, इसमें पारंगत होना है, विशेषज्ञ बनना है। आइए तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम अभ्यास। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम की बेला में प्रवेश करने से पहले अपने अंदर की हलचल को शांत अवश्य कर ले। गदेली को गर्म कर चेहरे पर रख कर गदेली की ऊर्जा को चेहरे में प्रवेश कर जाने दें। ऐसा करने से हमारे चेहरे की कांति हमारे चेहरे पे चमक आएगी। आइए हम सब चौथे प्राणायाम की ओर
बढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम यह सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र के लिए अत्यंत ही प्रभावकारी है। यह सहस्त्रार चक्र हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर संपूर्ण चक्रों का स्वामी माना जा सकता है, क्योंकि मार्गदर्शन यहाँ पर है और भ्रष्टता यहाँ पर है। हमारा गुदा क्षेत्र जहाँ पर हम अपनी चेतना को उलझा कर रखते हैं, इस अंग में हमारे मल मूत्र त्यागने और उन प्रवृत्तियों की ओर आकर्षण अधिक होता है जो हम सब गुप्त रूप से करते हैं। हमें इन स्थितियों और दुष्प्रवृत्तियों के प्रयास से निकलकर नाभि चक्र, उसके बाद हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक आना है। जब हम इस यात्रा को पूरा करेंगे तब सहस्त्रार चक्र में हमें विलीन होना होगा, तब हम मनुष्यता की पूर्णता को प्राप्त होंगे। आइए, भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ जन्म ले लेने से हम महान नहीं हो गए। हमने अब इस धरा पर जन्म क्यों लिया है, इसका हेतु जानने के लिए हमें नित्य प्रति योग, आसन और प्राणायाम करने होंगे। नित्य प्रति इस तरह का प्रयास करने से हम यह जान पाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है इस धरा पर जन्म लेने के लिए। अगर हमने अपने उद्देश्य को पकड़ लिया, तो उसे पूरा कर दिया, तो हम सीधे उस कल्पना में प्रवेश करेंगे जहां से मुक्ति प्राप्त होती है, वही स्वर्ग है। अगर हमने अपने उस दायित्व को पूरा न किया, जिस दायित्व को करने हेतु हमने यह जन्म लिया है, तो हम निश्चित नरक में जाएंगे। यही नरक और स्वर्ग है, अन्य सभी बातें मिथ्या हैं। क्या हमने अपने वह सभी दायित्व पूरे किए जिन दायित्वों को पूरा करने के लिए मैंने यह शरीर धारण किया था? हाँ, तो हम स्वर्ग के वासी हो गए। अगर ना, तो हम नरक के नीचता में ही पड़े रहेंगे। हमें इस विषय को संज्ञान लेना होगा। आइए, भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको मालूम है, पारंगत बनिए, करो। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को चेहरे पे रख लेना, बड़े ही ममतामयी भाव से अपने चेहरे को स्पर्श करना, उसे दुलार करना, जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए, 1 2 3 4 5 6, यहीं से पकड़ लिया, यूं पूरा सा खींच लिया बिना नुकसान के। नसें उतना ही खींचेंगी जितना उन्हें खींचना चाहिए, न अधिक न कम। ये 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। आइए हम सब उज्जाई क्रिया का अभ्यास करेंगे। कम से कम 3 क्रियाओं का अभ्यास हम सब कर रहे हैं। विधि हम सबको मालूम है। इस क्रिया को करने में सावधानी यह जरूर बरतें कि अगर नाभि चक्र में वायु, प्राणवायु का एक छोटा सा अंश भी बाकी है तो हम इस क्रिया को नहीं कर पाएंगे। श्वास को खींचना और दबाव पूर्वक निकाल देना यहीं से।